Good morning, students. As you know, I was explaining chapter 3, Ranga's marriage. So, let's continue the chapter. Yes. Today I have to teach from this para. So, that afternoon, when I was resting, Ranga came to my house. I thought I had explained this para. Yes. I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told. अब यहाँ पर रंगप्पा है कि स्टोरी बता रहा है कि जब मैं बेंगलुरु में था तो मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ. आई नीड टू फाइंड अ राइट गर्ल. जब तक मुझे एक राइट गर्ल नहीं मिलती, और वो कह रहा है कि जब तक उसे राइट गर्ल नहीं मिलेगी वो शादी नहीं करेगा. और उसने बताया कि वो एक ऑफिसर को जानता है, गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ, जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी और वो 30 साल का था और उसकी वाइफ जो थी वो 25 ईयर्स की थी, जैसा कि उसे पता चला था. They will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. और वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं क्योंकि दोनों की मैच्योर्ड है और दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं. चलो रंगप्पा कह रहा है कि अगर मान लो किसी यंग गर्ल से मैंने शादी कर ली, she may take my words spoken in love as words spoken in anger. तो क्या होगा अगर मैंने किसी इमैच्योर लड़की से मैंने शादी कर ली, तो जब वो मेरी फीलिंग को और मेरे एक्सप्रेशन को ही नहीं समझ पाएगी तो फिर इट्स नो यूज ऑफ मैरिंग अ वेरी यंग गर्ल. मीन टू से अगर मैं उससे प्यार से बात करूँगा और उसे वो और मेरे शब्दों को वो क्या समझेगी कि मैं उससे गुस्से में बात कर रहा हूँ. रिसेंटली अ ट्रूप in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the present the bride is there. Actually, ancient time में कालिदास ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था शकुंतला. और उस शकुंतला में उस प्ले में दो कैरेक्टर थे, एक दुष्यंत था, एक शकुंतला थी. दो कैरेक्टर थे जिसको कालिदास ने लिखा था. अब ये बता रहे हैं कि अगर कालिदास ने किसी यंग गर्ल से शादी कर ली होती तो शायद ही उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती. और अगर वो कोई शकुंतला कोई यंग गर्ल होती तो शायद ही दुष्यंत कभी इसके प्यार में पड़ता, मतलब उसे कभी शकुंतला से प्यार नहीं होता. तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देकर नैरेटिव को वो एक्सप्लेन कर रहा है रंगप्पा कि इसीलिए मैं किसी वेरी यंग गर्ल से मैं शादी नहीं करना चाहता. जब तक मुझे कोई राइट गर्ल नहीं मिल जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगा. इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. अगर किसी को शादी करना हो तो वो तब उसे कि इट शुड बी गर्ल हु इज मैच्योर. जब तक वो एक मैच्योर लड़की नहीं मिल जाती तब तक शादी नहीं करना चाहिए. रंगप्पा यहाँ पर ये बता रहा है. अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, वरना शादी नहीं करना चाहिए, बैचलर ही रहना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. और यही वजह है कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, शादी नहीं कर रहा. इज देयर एनी अदर रीजन? नैरेटर कह रहे हैं क्या और कोई दूसरी वजह भी हो सकती है शादी ना करने की? A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriage. तो रंगप्पा कह रहा है कि एक आदमी को उससे शादी करना चाहिए जिसकी वो तारीफ करता हो, जिससे वो प्यार करता हो. लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो को आप देखिए, आजकल अरेंज मैरिज हो रही हैं. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, are so young that she does not even know how to bite her fingers? और आज कोई किसी क्या नाम है उस लड़की की तारीफ कैसे कोई कर सकता है या जो इमैच्योर हो, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है किसी चीज़ को समझने की, क्या गलत है क्या सही है,
और जब फीलिंग्स ही नहीं है तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी चीज़ को समझने की, तो ऐसी लड़की से शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता, जो आजकल मैं लड़कियों में देख रहा हूँ। उनको तो ये भी नहीं पता है किस तरीके से फिंगर को बाइट करते हैं। रंगप्पा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, वन अ नेम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड। तो यहाँ पर कमेंट कर रहा है नरेटर, कह रहा अच्छा हाँ सही कह रहे हो, एक तरफ नीम का पेड़ और दूसरी तरफ बिटर गार्ड, और दोनों ही एग्जाम्पल देखिए किस तरह से दिया कि एक इमैच्योर लड़की और एक नॉनसेंस लड़की जिसके अंदर सेंस नहीं है, दोनों से ही वो शादी नहीं करना चाहता। तो एग्जाम्पल लिया नरेटर ने, हाँ सही कह रहे हो, जो तुमने पहला एग्जाम्पल लिया था उसकी कंपैरिजन वो नीम फ्रूट से कर रहा है, और दूसरा उसने किया कि जिस लड़की से अगर आपको प्यार ही नहीं है तो उससे आप शादी कैसे कर सकते हो, तो उसको बिटर गार्ड से कंपैरिजन कर रहा है। राइटर कह रहा हाँ दोनों बातें तुम्हारी सही है। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. और नरेटर कह रहा है कि मैं तो बहुत डिस्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा एंजियस हो गया इसकी शादी को लेकर, एंड आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, और मुझे लगता है कि ज़रूर ये ही विल प्रूव टू बी अ गुड हस्बैंड whom he marries to, जिससे वो शादी करेगा उसके लिए वो एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा। एंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, और ना ये तो शादी ही नहीं करेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, और थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ से नरेटर चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। नरेटर कह रहा है कि तभी मैंने अपने मन में ये दिमाग अपना डिटरमेंट हो गया, मैंने एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं इसकी शादी जरूर करा के रहूँगा। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. रमा राव की जो नीस में भतीजी होता है, रमा राव की जो नीस थी एक प्रीटी गर्ल थी 11 साल की, हैड कम टू स्टे विद हिम, रमा राव के साथ रहने के लिए आई थी, उसके घर पे आई थी, और वो एक बड़े शहर से थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, और उसे वीणा और हारमोनियम बजाना भी आता था। तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक ट्विस्ट होगा। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। रमा राव की एक नीस है जो बहुत ही प्रीटी है, 11 ईयर्स की है, और वो रमा राव के घर रहने के लिए आती है एक बड़े टाउन से। क्यों रहने के लिए आती है, रीज़न देखते हैं। और उसे वीणा और हारमोनियम बजाना बहुत अच्छी तरह से आता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी काफ़ी प्यारी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड। तो रहने आई यहाँ रीज़न बताएं, क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके थे। डेट्स वाई शी केम टू रमा राव's हाउस टू स्टे देयर, एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। अब नरेटर के दिमाग में चल रहा है कि अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट मैच होगा, एक अच्छा कपल बनेंगे। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was. और नरेटर कह रहा है क्योंकि मैं रमा राव के घर अक्सर जाया करता हूँ, मेरा वहाँ पर आना जाना लगा रहता है, और जो लड़की है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा फ्री है, मुझसे मतलब कोई शाई फील नहीं करती है, मुझसे टॉक करती है, बातचीत करती है। फिर नरेटर कह रहा है कि मैं तो उसका नाम ही आप लोग को बताना भूल गया, उसका नाम क्या है, रत्ना है। The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, और अगले ही सुबह मैं I went to their house, उनके घर गया, and told Rama Rao's wife, और मैंने रमा राव की वाइफ को मैंने सारे इंसिडेंट, सारी घटनाएं बताई। I'll send some buttermilk for you, ask Ratna to fetch it. तो उसकी वाइफ से नरेटर कह रहा है कि मैं आपको बटर मिल्क दूंगा और आप शाम में रत्ना से कहिएगा आकर इसे ले जाए। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, सो ही वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। आज रत्ना नरेटर के घर आती है
इट वॉज फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था और वो एक साड़ी पहनी हुई थी एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा था वो। नरेटर कह रहा है कि मैंने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं मेरे लिए एक गाना गाती हो, तो शी स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग। आई सेंट फॉर रंगा, और उसी टाइम मैंने रंगा को भी अपने घर बुला लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर। आज जब वो गाना गाना स्टार्ट कर दिया, कौन सा गाना था, कृष्णमूर्ति का एक गाना था, जब उसने गाना स्टार्ट कर दिया उसी टाइम रंगा भी मेरे घर पहुंच जाता है। He stopped at the threshold. He did not want to. Threshold means at the footstep of the door. दरवाजे के एकदम पास में ही वो खड़ा हो गया रंगप्पा। He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. क्योंकि वो गाने को जो सिंगर गा रहा था उसे रोकना नहीं चाह रहा था और बहुत ही क्यूरियस होकर वो उसे देखने की भी कोशिश कर रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और बहुत ही ध्यान केयरफुल होकर उसने अंदर की तरफ झांका। द लाइट कमिंग टू इनटू द रूम वाज फ्लॉक। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड। और जो लाइट कमरे में, जो लाइट बाहर से आ रही थी, जब उसने पीप किया तो लाइट आना बंद हो गया। जब उसने पीप किया कमरे के अंदर तो जिस जगह से वो पीप कर रहा था एक्चुअली वहाँ से लाइट आ रही थी, बाहर से रोशनी आ रही थी, और जब जैसे उसने पीप किया तो रोशनी अंदर जाना बंद हो गई। तो फिर क्या हुआ, रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर। रत्ना की नज़र इस पर पड़ी रंगा पे और उसने गाना गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, severing its peel before biting into the juicy flesh. You don't want to waste any part of it before you take another bite. The fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. अब यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि सपोज करो कि अगर तुम्हारे पास बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का एक मैंगो तुम्हारे पास है और आप इसे क्या करो, बहुत ही स्लोली उसे खाना तुम स्टार्ट करोगे और उसे तुम बहुत ही आराम से उसे पील करोगे बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, और इसके जूसी फ्लैश को आप बहुत आराम से आप सक करोगे। यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसे किसी भी पार्ट को वेस्ट नहीं करना चाहोगे बिकॉज यू टेक अनदर बाइट, कोई दूसरा फिर दोबारा इसे खाने के लिए, दोबारा बाइट करने के लिए आप बहुत ही केयरफुल रहोगे। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और अगर वही फ्रूट अगर आपके हाथ से फिसल जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है तो हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करोगे। रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. रंगा का चेहरा भी वैसा ही दिख रहा था जब कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई घटना हमारे साथ घटती है और हम एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कोई चीज़ हम चाहते हैं कि वो चीज़ कंटिन्यू होती रहे और अगर वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होती है तो हम क्या फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं या एम्बैरेस फील करते हैं। तो वही हुआ, गाना बस जैसे उसने पीप किया रत्ना की नज़र रंगप्पा पे पड़ी और उसने गाना गाना बंद कर दिया। तो इस तरीके से नरेटर ने एक एग्जांपल लेकर उसे समझाने की कोशिश किया कि यार तुमने अगर पीप ना किया होता तो वहीं पर आराम से खड़े होकर सुनते रहते गाने को तो वो भी गाना गाती रहती, लेकिन तुमने जैसे ही पीप किया उसकी नज़र तुम्हारे पे पड़ी और उसने गाना गाना बंद कर दिया। You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. तो रंगप्पा ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। नरेटर ने कहा हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। तो नरेटर ने कहा आओ कुर्सी पर बैठ जाओ। रत्ना stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her once. Her eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long time. थोड़ी देर पर वो आकर बैठ गया। रत्ना की नज़रें जो निगाहें थी वो नीचे की तरफ थी। रंगा बार बार उसे देख रहा था और एक बार जब उनकी कांटेक्ट हुआ, आई कांटेक्ट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील की, सॉरी ही लुक वेरी एम्बैरस। रंगप्पा ही बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील करने लगा। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और उसके बाद उन लोगों ने बात ही नहीं की। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। शायद मेरे आने की वजह से ही आपने गाना गाना बंद कर दिया और मुझे यहाँ से चलना चाहिए, रंगप्पा कह रहा है। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। बस सिर्फ वो कहने की बात थी, वो मतलब उसके दिल में
डिज़ायर था कि मैं काफ़ी देर तक यहाँ बैठा रहूँ, उसके गाने को सुनता रहूँ, उसे देखता रहूँ। ये केवल कहने की बात थी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मीन टू से ही डिड नॉट गो एनीवेयर, सिटिंग देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड गेजिंग हर। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ। हाँ, आजकल इस कलयुग में लोग कहते कुछ और करते कुछ हैं, तो कौन वर्ड्स को एक्सपेक्ट करता है, कौन वर्ड्स को इतना ज़्यादा मैड करता है। रत्ना रेड इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, और रत्ना शर्मा कर अंदर की तरफ चली गई, भाग गई। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, और इसके बाद रंगा ने उस नरेटर से पूछा, स्वामी ये लड़की कौन है जो आपके घर में है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसे देखें और इसमें से नोट्स बनाने को स्टार्ट करें। देखिए, स्टडी आप कंटिन्यू करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। अदरवाइज एवरीथिंग विल गो वेस्ट। सो कंटिन्यूटी एंड परसिस्टेंसी दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज टू थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ही करिए, थोड़ा ही पढ़िए, बट कंटिन्यू पढ़िए, रोज़ पढ़िए। थैंक यू सो मच।